नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुझे नेचुरल प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। इसी सवाल से जुड़े बहुत सारे रीजंस हम आज जानेंगे, या ऐसी ही जुड़ी प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याओं को जानने के लिए आप हमारा आशा आयुर्वेदा का चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? बहुत सारे पेशेंट्स मैं ऐसे देखती हूँ, प्रेगनेंसी शादी को 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, ट्राई किए जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो ही नहीं किए जाते हैं। जैसे कि HSG टेस्ट, HSG यानी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के लिए किया जाने वाला टेस्ट। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज प्रेगनेंसी अचीव करने में बहुत बड़ी बाधा है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का टेस्ट आप अगर 1 साल तक नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और फिर कंसीव नहीं हो रहा तो आपको करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हमें ऐसे बोलते हैं, मैम मैंने पहली प्रेगनेंसी इजीली अचीव कर ली थी, सेकंड के लिए ट्राई कर रहे हैं 7 ईयर्स से या 8 ईयर्स से, पर कंसीव नहीं हो रहा। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने ट्यूबल ब्लॉकेज टेस्ट कराया? एंड दे सेज नो, हमें तो पहले हो चुकी है कंसीव और हमारी डिलीवरी भी हो चुकी है। बट आप ये देखिए कि आपकी एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कितने सालों का गैप आ चुका है। और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है। कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शंस हुए हों तो भी हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हुए तो भी हो सकता है, PID का सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो तो भी हो सकता है। ये बहुत सारे ऐसे रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं जो बहुत बार अननोन रहते हैं पर हमारी ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत बड़ी बाधा रहती है। तो समय बिल्कुल भी ना गंवाएं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप HSG टेस्ट जरूर कराएं। दूसरी समस्या, कितने सारे पेशेंट बोलते हैं मैम हमें डॉक्टर ने 2 साल पहले बोल दिया था HSG टेस्ट करा लो, पर इसमें बहुत दर्द होता है, मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे इसके बारे में पढ़ा है, गूगल किया है, बहुत पेनफुल होता है, इसलिए हम ट्यूब टेस्ट नहीं करवाते। देन माई सजेशन इज़, अगर ऐसा कुछ भी आपको डर है तो आप HSG अंडर माइल्ड एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया करा सकते हैं। हाथ में एक हल्का सा इंजेक्शन देते हैं, आप सो जाते हैं, आपका टेस्ट किया जाता है, फिर आपको उठाया जाता है और आप कॉन्शियस स्टेट में आते हैं। ट्रस्ट में जितने भी लोगों ने हमें आज तक ऐसे आके बोला है कि हमने सिर्फ इस दर्द के डर की वजह से HSG नहीं कराया, उन्होंने HSG कराने के बाद बोला कि मैम हमें पता नहीं था इतना इजीली भी हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व हो गई। तो HSG टेस्ट आप अंडर GA भी करा सकते हैं जिसमें कि दर्द नहीं होता है। अच्छी जगह से कराएं, जो रेगुलरली ऐसी प्रैक्टिस करते हैं उनसे। कई बार फिर GA ठीक से नहीं दिया जाता तो दिक्कत हो सकती है। देन फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कंसीविंग में इतनी बड़ी बाधा क्यों है, हम इस टेस्ट को इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं? इसलिए कि अगर किसी को भी कंसीव करना है तो जो उसका फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फीमेल का एग या oocyte वो पुरुष के शुक्राणु से यानी स्पर्म से मिले। उसके मिलने का जो मीडियम है, जो पैसेज है, वो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं। अगर उसमें किसी भी लेवल पर यानी कि स्पर्म अगर आपकी ट्यूब में एंटर नहीं हो सकता, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो कॉर्नुअल एंड पे, या फिर आपका एग जो है वो ओवरी से ओव्यूलेट होकर ट्यूब में नहीं आ सकता यानी कि फेलोपियन ट्यूब का जो एंड पार्ट है, फिम्ब्रियल एंड जो है, वहाँ पर ब्लॉकेज है, तो दोनों ही कंडीशन में मेल का स्पर्म और फीमेल का एग या oocyte जो है वो मीट नहीं करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता और कंसीविंग नहीं होती है। इसलिए फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी बाधा रहती है। अदर देन डैट आपके एग्स कैसे ओव्यूलेट कर रहे हैं, टाइमली ओव्यूलेट कर रहे हैं या नहीं, ये आपका सेकेंड फैक्टर है जो प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। थायराइड हार्मोन कैसा है वो आपका अनदर फैक्टर है जो प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेंटेन रहना इंपॉर्टेंट है। विटामिन D इम्प्लांटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो भी नॉर्मल रहना इंपॉर्टेंट है। यूट्रस के अंदर के ब्लड फ्लोज का अच्छे रहना, वहाँ पर फर्टिलिटी अच्छी होनी, यूट्राइन डॉपलर्स अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी में बाधा पहुंचाते हैं। एंड इन सब से भी बढ़कर मेल फैक्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हस्बैंड का सीमेन टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके की मेल ईगो में आके अपने आप को इग्नोर ना करें, मेल स्पर्म टेस्ट भी कराएं, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हमें सिर्फ काउंट, मॉर्फोलॉजी एंड मोटेलिटी नहीं देखनी है, अदर फैक्टर्स भी देखने हैं जैसे कि पस सेल्स का होना, एग्लूटिनेशन होना,
वो सब फैक्टर्स परफेक्ट होने चाहिए। और अगर ये ठीक हैं तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना या इरेक्शन इश्यूज़ होना या परफॉर्मेंस प्रेशर होना, ये सब चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस रखती हैं। इसलिए दोनों ही फैक्टर्स को मेल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, और इन सब फैक्टर्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप ज़रूर जान पाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है। आशा आयुर्वेदा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।